हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 8 का एनरिचमेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हॉट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और VBQ भी हो चुका है। ये एनरिचमेंट, इसके बाद हम लोग BT पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेन टीचर्स। तो देखो, एनरिचमेंट का पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इन फिगर, ये फिगर गिवन है मेरा, AB = AC, BC = CD। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और जो एंगल A है वो कितना दिया हुआ है? 40। ये फिगर में गिवन है। ठीक है, एंगल BCD वो कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक दूसरा BCD ट्रायंगल है। एक ABC, दूसरा BCD। तो देखना ध्यान से, देखो ट्रायंगल ABC में ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, ट्रायंगल ABC में ये साइड इसके इक्वल है, तो जाहिर सी बात है दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। और एंगल कौन सा इक्वल होगा? तो साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट कौन सा है? Y, और AC का अपोजिट कौन सा है? X। दैट मीन्स X = क्या होगा मेरा? Y। ठीक है, तो देखना ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सिंस AB = क्या दिया हुआ है? AC। देयरफॉर जो X = है वो क्या हो जाएगा मेरा? Y। ठीक है, यहाँ पे एंगल है ये X और Y। ठीक है, फिर देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से X + Y + 40 = क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB = कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल BAC कितना है? BAC कितना? 40। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल BAC, ABC कितना है? X प्लस ACB कितना है? Y = 180 डिग्री। ठीक है, अब 40 प्लस में इक्वल टू को साइड जाएगा तो क्या होगा मेरा? माइनस में। तो ये X + Y = कितना आ गया? 180 - 40। ठीक है, अब देखो यहाँ पे X और Y दोनों इक्वल है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रूफ किए थे, तो किसी एक को रिप्लेस कर दो। जैसे Y की जगह क्या लिख दिए? X। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 140। अब X + X कितना? 2X = 140। तो X = क्या हो जाएगा? 140 / 2 दैट इज 70। तो X का वैल्यू 70 आया, देयरफॉर क्या बोलेंगे? X किसका इक्वल था? Y के, और कितना आया? 70 डिग्री। ठीक है, तो X और Y दोनों का वैल्यू कितना हो गया मेरा? 70 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से ट्रायंगल BCD में आओ। ठीक है, देखो BCD में ये साइड, जो साइड BC है किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? Z। CD के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये एंगल। ठीक है, कौन सा? CBD या DBC। DBC मतलब दाल भात चोखा नहीं, क्या? एंगल DBC क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखो सेम तरीके से, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? BCD। ठीक है, क्या होगा? सिंस क्या दिया हुआ? BC = CD, देयरफॉर एंगल कौन सा? CBD, एंगल CBD। ठीक है, DBC नहीं लिखा है, तुम लोग हमेशा दाल भात चोखा समझने लगते हो। = क्या होगा? BDC। ये कैसे हुआ? समझ में आ गया ना? ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा मेरा? इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या होगा मेरा?
एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, और सी बी डी और बी डी सी दोनों बराबर है। ठीक है, और बी डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ था जेड, तो इसको भी जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जेड प्लस जेड प्लस बी सी डी कितना है बी सी डी 90, तो ये 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 प्लस में इक्वल टू कुछ आ जाएगा तो क्या होगा मेरा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया मेरा 90। और जेड प्लस जेड कितना होगा 2z, और जेड को अकेला करना है तो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू कुछ आ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड हो गया कितना है मेरा 45 डिग्री। तो x एंड y का वैल्यू 70 और z का वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है वर्कशीट 4 में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसके बाद तुम लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है, एक बार समझा देते हैं ब्रीफली। तो देखना क्या दिया हुआ है ध्यान से, बोला 2 पोल्स 15 मीटर एंड 30 मीटर हाई। ठीक है, 2 पोल है, तो देखना एक पहले ग्राउंड बना लेते हैं। एक ग्राउंड हो गया, एक 15 मीटर का एक 30 मीटर का, जाहिर सी बात है एक छोटा पोल होगा और एक बड़ा पोल होगा। ठीक है, इसको मान लें 15 और ये 30 मीटर का है। सेम वर्कशीट 4 में क्वेश्चन नंबर 4 सेम तरीके से बनेगा, तो बता चुके हैं। उसके बाद क्या बोला, स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, सीधा खड़ा है। ठीक है, ग्राउंड पे 2 पोल, इफ देयर फीट्स आर 36 मीटर अपार्ट। 36 मीटर अपार्ट मतलब क्या, दोनों के पोल का जो फीट है ना उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 36 मीटर। तो ये लेंथ कितना हो गया मेरा 36 मीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। सेम क्वेश्चन है, तो इसका टॉप्स इस पोल का ये वाला हो गया और इस पोल का ये वाला हो गया, तो मतलब क्या, इसके टॉप के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये लेंथ हमको चाहिए, निकल जाएगा आराम से। सेम क्वेश्चन बता चुके हैं पहले, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये लेंथ 36 है, तो ये भी कितना होगा 36 होगा। ठीक है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा यहाँ तक 15, तो ये 36, तो ये लेंथ कितना होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है ना, और ये कितना 15, तो ये कितना होगा मेरा 15। तो ये निकाल लेंगे आराम से मैं पाइथागोरस यूज करके। ठीक है, तो कर लेना आराम से। अब देखो ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, 1 का ए में, तो क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तो देखना 1 का ए, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो कोई ट्रायंगल बोला हुआ है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ तक हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 साइड का सम, तीसरे से क्या होगा बड़ा होगा। तो कौन सा 2 साइड का सम दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड का सम दिया हुआ है। ठीक है, इस कर्व का सम, तो ये दोनों साइड का सम किससे बड़ा होगा, तीसरे साइड से। तीसरा साइड कौन है, ए सी। तो ए सी ऑप्शन ढूंढो किस में है, तो क्या हो जाएगा मेरा थर्ड। तो ए का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा मेरा थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो, बता चुके हैं क्या 2:1। तो बी में क्या होगा 2:1। और क्वेश्चन नंबर सी बोला द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल है तो बना लो राइट ट्रायंगल। ये राइट एंगल हो गया, तो बोला हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो ये 17 सेंटीमीटर हो गया। और वन ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो 2 साइड बचा, तो तुम फ्री हो, किसी को भी 8 सेंटीमीटर ले लो, या तो इसको किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो हमको अदर साइड क्या करना, फाइंड करना है। ठीक है, लिख जाएगा आराम से, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 17 का स्क्वायर, इसको मान लो ना x, कुछ भी मान लो x मान लिए। ठीक है, तो क्या होगा 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289,
ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। अब 64 प्लस में इक्वल टू का साइड आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 289 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो कितना आएगा मेरा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट है वो याद रखा करो। तो ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट समझ रहे हो ना, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या होगा मेरा हाइपोटेनस, और ये दोनों अदर 2 साइड होगा। ठीक है, 3 और 4, इसी में देखो 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, ये भी क्या होता है मेरा ट्रिपलेट। ठीक है, फिर इसी में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये भी क्या होगा मेरा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, फिर इस पर क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, तो ये भी क्या होगा मेरा ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉन्ग जहाँ तक जाना चलते जाओ, सब क्या होगा ट्रिपलेट होगा। और एक ट्रिपलेट होता है क्या 5 12 13, ठीक है 5 12 13, इस पैटर्न में रहेगा तो एक सिर्फ ये याद रहेगा तो उससे हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक ये नया है 5 12 13, ठीक है 5 12 एंड 13, ये भी क्या होता है मेरा ट्रिपलेट होता है। जैसे अभी क्या आया मेरा 15 8 एंड 17, ठीक है ये भी क्या मेरा ट्रिपलेट है। तो कुछ ट्रिपलेट्स को मायने में रखा करो, जो कि देखें तो क्या सीधा ऑप्शन टिक करके निकल गए। जैसे यहाँ पे क्या हाइपोटेनस बोल दिया था, तो ये लॉन्गेस्ट साइड हो गया 8 है, तो ये कौन सा मिसिंग है 15, अगर याद रहा तो सीधा टिक करते निकल जाते आराम से, तो ये सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ता। एमसीक्यू में यही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो सी में क्या हो गया मेरा 15 सेंटीमीटर मतलब 4, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं डी पे। तो देखो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल कॉल्ड, तो देखो एल्टीट्यूड, ठीक है एल्टीट्यूड का बात कर रहा है, तो क्या होगा मेरा, तो देखो सर्कमसेंटर किससे मिलता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, सेंट्रॉइड किससे मीडियन से, इन सेंटर किससे एंगल बाइसेक्टर से। तो जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा मेरा पहला, डी का 1 क्या होगा मेरा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सबको रिवाइज कर लिया करो, ठीक है ना। सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंट्रॉइड मीडियन, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, और ये ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, इसमें क्या बोला हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है एक ट्रायंगल दिया पी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगल है नहीं पता, ठीक है पी क्यू आर, तो एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल एट आर। ठीक है, आर पे क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है तो ये क्या किया इसको एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल होगा कौन सा पी आर एस, वो क्या होगा मेरा एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटीरियर एंगल एट आर, देन इंटीरियर एडजेसेंट एंगल आर एट आर इज, तो एडजेसेंट एंगल बताना है। ठीक है, तो इससे एडजेसेंट एंगल कौन जो इसके साथ सटा हुआ है, ठीक है तो इसके नज़दीक कौन सा है ये वाला एंगल है ना, तो एंगल कौन सा होगा पी आर क्यू या क्यू आर पी, जो भी होगा लिख लो देख लो, आर बीच में होना चाहिए। ठीक है, किसमें पी आर क्यू, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या एडिशन कहलाएगा, ये इसका एडिशन ये इसका एडिशन। ठीक है, तो इसका एडिशन पूछा था तो कौन सा एंगल होगा ये वाला, तो क्या होगा आंसर पी आर क्यू। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर बी का ए, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल कॉल्ड। तो बताएं अभी जब इसको एक्सप्लेन करें तो बताए थे ना क्या एंगल बाइसेक्टर से क्या मिलता है हमें इन सेंटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा इन सेंटर, वेयर डज इट लाई, तो कहाँ लाई करता है किसी भी ट्रायंगल में, तो क्या ट्रायंगल के अंदर मतलब इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, या इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गया बी का ए, या इनसाइड द ट्रायंगल। बी में आओ, क्वेश्चन बी में क्या बोला,
द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, तो देखो जैसे यही मान लीजिए फिगर है, एक ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, क्या बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका वर्टिकल एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, तो ये दिया हुआ है 80 डिग्री, ये सारे एग्जांपल में करवा चुके हैं। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इट्स बेस एंगल, तो बेस एंगल निकालना है, और ये तुमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या बराबर होगा, क्यों, तो इसके साइड इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा ये वाला, और ये साइड का अपोजिट एंगल कौन सा ये वाला, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल होगा। अब एंगल सम प्रॉपर्टी तुमको पता होगा क्या, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये मान लीजिए x है, तो ये भी क्या होगा x होगा, तो तीनों एंगल का सम मतलब क्या x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, तो कितना आएगा मेरा 100, और x प्लस है कितना 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा मेरा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना है मेरा 50। तो जो बेस एंगल होगा वो कितना होगा मेरा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये था बी का बी। अब देखो बी का क्वेश्चन नंबर सी, तो इसमें क्या करना है फाइंड एक्स एंड वाई इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है मेरा, एक्स एंड वाई का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से, तो देखना ये क्या हो गया मेरा एक्स्ट्रा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एंगल का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो क्या फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा एंगल का, कि अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है बराबर होता है, तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है x और 50 डिग्री, तो क्या लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 120, तो क्या लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो क्या करना है हमको x का वैल्यू निकालना है, एक अननोन है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 प्लस में इक्वल टू को साइड जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50, ये कितना हो जाएगा मेरा 70, तो ये हो गया आंसर। तो x का वैल्यू क्या आया 70। अब y का वैल्यू निकालना है, तो दो तरीके से निकाल सकते हो, x का वैल्यू पता है ये 50 है, तो ये एंगल निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, या ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों दोनों क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो क्या होगा नाउ y प्लस 120 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब 120 प्लस में इक्वल टू को साइड जाएगा क्या होगा मेरा माइनस में होगा, तो 180 और माइनस 120। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया आंसर। तो x का वैल्यू 70, y का वैल्यू 60। तो ये सब क्वेश्चन का ना ऑर्डरली आंसर निकाला करो। देखो कैसे, ये दोनों का सम तुमको पता है क्या 180 होगा, क्यों लीनियर पेयर है, तो ये 120 अकेला है और दोनों का सम 180 होना है, तो क्या 120 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 60, तो ये आंसर हो गया 60। ठीक है, अब ये दोनों का सम 120 के बराबर होगा, तो ये 50 है, तो 50 में क्या ऐड करेंगे 120 आ जाते हो 70, तो ऐसे निकाल लो। तो फिर या ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल निकालना है, तो ये कितना आया था 60, ये कितना 50, तो 60 प्लस 50 कितना 110 मतलब 110, और ट्रायंगल का तीन एंगल सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 110 तो कितना आएगा 70, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला है, राइट एंगल हम है या नहीं वो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखना ध्यान से राइट एंगल है या नहीं। तो देखो ट्रायंगल का तीन साइड दिया हुआ है, तो ये हमको ये बताना है कि क्या ये राइट एंगल है या नहीं। तो सबसे पहले देखो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है 2.5, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 2.5, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन है 2.5। तो देखो क्या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है 2.5 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं डेसिमल को बोल जाओ, तो सबसे सीधा पूछे क्या 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर क्या बोलोगे 625। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके देख लेना 625 होता है। ठीक है, अब देखना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है ना, 1 डिजिट है। अब अगर 1 रहा और उसके ऊपर स्क्वायर रहा तो क्या करेगा डेसिमल 2 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, आफ्टर 2 डिजिट, तो इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2, तो डेसिमल क्या आएगा यहाँ पे आएगा, तो जो 2.5 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा मेरा 6.25। ठीक है, ये हो गया। अब 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 2 का स्क्वायर,
कितना आएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना 2 to 5, ठीक है। और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के बाद 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया। दोनों का ऐड करेंगे कितना होगा 6.25, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, या राइट ट्रायंगल हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे लाई करता है, ठीक है, बता चुके हैं कहाँ पे लाई करता है, तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ये हो गया आंसर मेरा। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2, देखना यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला, डायरेक्शन का बात है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या नॉर्थ, नीचे साउथ, और ये क्या होगा ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखना जैसे बोला क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करते जाओ। पहले क्या बोला, ए मैन गोज 5 मीटर इन ईस्ट, तो मान लो पहले मैन यहाँ पे खड़ा है, स्टैंड है, ठीक है, इस पॉइंट पे रुका हुआ है, ठीक है। क्या करता है, यहाँ से ईस्ट में जाना स्टार्ट करता है, कितना जाता है 5 मीटर, तो ईस्ट किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो पहले 5 मीटर चला, तो मान लो यहाँ 5 मीटर चला, ठीक है, तो ये 5 मीटर यहाँ पहुँचा इस पॉइंट पे। इसके बाद क्या बोलता है, एंड देन 12 मीटर इन नॉर्थ, तो यहाँ 5 मीटर चलने के बाद यहाँ पहुँचा। अब इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ कहाँ है, ऊपर, तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 12 मीटर, यहाँ पहुँच गया। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से पहुँचा कहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पहुँचने के बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस है, तो ये लेंथ निकालना हमको, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, और जो फाइनल अभी कहाँ यहाँ पहुँचा हुआ है ना, तो ये लेंथ निकालना है, बताना है कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये बताओ ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री सब में, ये भी एंगल 90, ये भी 90, चार एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्या है, ईस्ट है ना, और ये क्या नॉर्थ, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा मेरा 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल बन गया, देखो ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल है। और 90 के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, हाइपोटेनस होता है। तो इस हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी या ओ ए बी, जो नाम देना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सा यहाँ पे, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू तो फाइंड करना है, AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस BC 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना 25, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा 169, और ये AC स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ये याद होगा कितना होता है मेरा 13, क्या हो गया 13 मीटर, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 13 मीटर, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या दिया हुआ है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले ये बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना हो ना, तो सारे साइड का लेंथ का सम, क्या सारे साइड का लेंथ का सम, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सारे साइड का लेंथ का सम, मतलब हमको ये लेंथ पता होना चाहिए, ये लेंथ पता होना चाहिए, ये, ठीक है। तो अगर किसी तरह सारे साइड का लेंथ पता चल गया तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं आराम से। क्या कैसे निकालेंगे, तो सबको ऐड कर देंगे, तो वो पेरीमीटर होगा मेरा। तो आप ध्यान देखना, ये लेंथ पता है, ठीक है,
अब मेरे पास ये 3 लेंथ क्या है, अननोन है। तो देखना रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसका आमने सामने साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 5 है तो ये भी क्या होगा मेरा 5 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी तरह से ये साइड पता चल जाए तो जो लेंथ इस साइड का होगा वही लेंथ क्या होगा AB का भी होगा, या जो लेंथ AB का होगा वही लेंथ CD का होगा, ठीक है। तो किसी एक का निकालना है तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस हो गया ना, और अभी इस रेक्टेंगल के लिए क्या है, डायगोनल है, और इस ट्रायंगल के लिए क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। तो देखो ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है कौन सा, ADC। तो हाइपोटेनस पता है, एक साइड पता है, हमको दूसरा साइड निकालना है, निकल जाएगा आराम से। और वैसे भी अगर ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है, तो क्या होता है ट्रिपलेट 5, 12, 13, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो। अदरवाइज यू विल गो बाय फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ADC, तो ट्रायंगल ADC में क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। तो देखो क्या होगा मेरा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC या CD जो लिखना लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, DC का स्क्वायर, ठीक है। AC का वैल्यू कितना है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। AD का वैल्यू हाउ मच 5, तो 5 का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर अभी कुछ देर पहले बताया क्या होता है 169, याद कर लो ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम बचेगा, मल्टीप्लाई करने से बचोगे। अब 25 प्लस में इधर लगा तो क्या होगा मेरा माइनस में, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू DC का स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा मेरा 144, ये DC स्क्वायर का वैल्यू हो गया। तो DC इक्वल्स टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो DC का वैल्यू कितना है 12, अब ये 12 हो गया तो ये भी क्या होगा मेरा 12 सेंटीमीटर बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है, तो देयरफॉर इट्स पेरीमीटर इक्वल्स टू, या तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला याद है तो लिख लो आराम से 2 × L+B, अदरवाइज फॉर्मूला याद नहीं है तो सारे साइड का लेंथ का सम, ये याद रखो बस। तो क्या होगा सारे साइड का लेंथ का सम, मतलब 5 + 12 + 5 + 12, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 12 + 12 24, 24 + 10 34, तो 34 हो गया आंसर। अदरवाइज किसी को फॉर्मूला से जाना था चले जाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला 2 × L+B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ बोलो या विथ बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2L का वैल्यू हाउ मच 12, ब्रेथ का वैल्यू कितना 5, तो 12 + 5 कितना 17, और 72 जा 34 सेंटीमीटर। तो आपकी इच्छा है बाय फॉर्मूले से जाना है तो जाओ, अदरवाइज सिंपल सा फंडा सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 3।